हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले वोकैब सेशन को कंटिन्यू रखते हैं, यानी 19 दिसंबर पार्ट 70 की वीडियो रहे। आइए बिना टाइम वेस्ट करें, बिना बकवास करें, जो भी बातें रहे वो सारे के सारे डिस्कस करें वीडियो के अंदर में। तो हमने काफ़ी सारे वर्ड डिस्कस करने वाले एंड इसके सिनोनिम एंड एंटोनिम भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वर्ड क्या आ रहा है? इनकरेजिबल। इनकरेजिबल मतलब जो सही नहीं किया जा सकता है। क्लियर? जो सही नहीं किया जा सकता है, जो ठीक नहीं किया जा सकता है, मतलब इनकापेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड। क्लियर? इनकापेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, रिफॉर्म्ड और इम्प्रूव। इम्प्रूव नहीं किया जा सकता है, बदलाव नहीं किया जा सकता है। क्लियर? फर्मली फिक्स्ड इन ए हैबिट और एटीट्यूड। जो एटीट्यूड रहे वो फिक्स रहे, है ना, स्पेशली बैड वन, जो खराब चीज़ रहे, है ना। तो सिनोनिम क्या हो सकता था? ओब्ड्यूरेट हो सकता था, है ना, स्टबन हो सकता था, जो जिद्दी वाला इंसान रहे, है ना, एंड ऑन रिफॉर्मेबल, जो चेंज नहीं किया जा सकता है, एंड लिख देते हैं इरिडीमेबल। इरिडीमेबल, है ना, एंड इट इंट्रैक्टेबल। इंट्रैक्टेबल, ट्रैक्टेबल, जो चेंज नहीं किया जा सकता है, एंड है ना, इन इनवेटिरेट। इनवेटिरेट हो सकता है। ऑब्ड्यूरेट तो हमने लिखी है, एंड स्टबन हो सकता था, है ना, जो जिद्दी वाला इंसान रहे। आडामेंट हो सकता था। हार्ड नोज भी हो सकता है ना, हार्ड नोज वो पॉजिटिव वाला टोन है। एंड ऑन रिपेंटेंट हो सकता था। ऑन रिपेंटेंट हो सकता था। हार्ड हेडेड हो सकता था, है ना, हार्ड हेडेड। हार्ड हेडेड हो सकता था, हार्ड नोज्ड भी हो सकता था। सारे के सारे सिनोनिम की बात कर रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा। हार्ड नोज्ड, है ना, जिद्दी वाला जो इंसान रहे, मतलब बिल्कुल डोसाइल नहीं है, डोसाइल नहीं होने वाले, है ना। एंड डाई हार्ड हो सकता है। डाई हार्ड हो गया, है ना। ये हमने फेज के बारे में बात कर रहे हैं। अनमैनेजेबल, जिसे मैनेज नहीं किया जा सकता है वो अनमैनेजेबल है ना। अनमैनेजेबल हो गया, है ना, एंड अनचेंजेबल। अनचेंजेबल, है ना, एंड फॉरवर्स हो सकता था। परवर्स हो गया, एंड रिफैक्टिव, रिफैक्टोरी हो सकता था। रिफैक्चुअरी हो सकता था। अनरूली हो सकता था, है ना, अनरूली, जो शासन की बाहर रहे, है ना। अनकंट्रोलेबल, है ना, अनकंट्रोलेबल लिख देते हैं। ये तो आसान सा रहे, ध्यान में रखिए। विलफुल हो सकता है। सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं एंटोनिम क्या होने वाला है। एंटोनिम डोसाइल हो गया, जो डोसाइल है। रिफॉर्मेबल है, जिससे बदलाव मतलब किया जा सकता है। रिफॉर्मेबल एंड करेक्टेबल हो सकता था। करेक्टेबल एंड इम्प्रूवेबल। इम्प्रूवेबल मतलब जिससे इम्प्रूव किया जा सकता है। एंड और क्या हो सकता है? ट्रैक्टेबल हो सकता था। ट्रैक्टेबल, जिसे ट्रैक्ट मतलब ट्रैक पर लाया जा सकता है। एंड अमीनेबल हो सकता था। अमीनेबल। डोसाइल तो हमने लिखी है। कंप्लायंट हो सकता था, मतलब जो आपकी बात जो इजीली मान जाए, है ना, कंप्लायंट। सारे के सारे वर्ड ध्यान में रखिएगा। एंटोनिम तो हमने डिस्कस करी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इंसोम्निया। इंसोम्निया का मतलब जानते हो ना, जिससे बिल्कुल भी नींद की डिजर्ट रहे, नींद नहीं आती है ना। इंसोम्निया मतलब एग्जाम के चक्कर में नींद जो नहीं आती है वो इंसोम्निया कहा जाता है। हालांकि और भी एक डिजीज रहे, इंसोम्निया को एक डिजीज की तरह देखी जाती है ना। ए डिजॉर्डर, ए स्लीप डिजॉर्डर, इसे स्लीप डिजॉर्डर कहा जाता है। कैरेक्टराइज बाय द डिफ़िकल्टी फॉलिंग आस्लिप, जो कि सोने के लिए जो डिफ़िकल्टी रहे ना वही है। एंड स्टेइंग आस्लिप, और जो कि वर्किंग ऑफ टू ईयरली। ध्यान में रखिएगा, मतलब जल्दी से जल्दी उठ जाना, मतलब नींद नहीं लगना, तो कहा जाता है इंसोम्निया, है ना। तो इसीलिए काफ़ी मेडिसिन खाया जो कि लोगों ने कंज्यूम करते रहते हैं, क्योंकि नींद नहीं आती है। नींद की मेडिसिन, है ना, नींद की गोली तो काफ़ी सारे रहते हैं, वो अलग रहे। सिनोनिम क्या होने वाले? स्लीपलेसनेस। स्लीपलेसनेस हो गया।
एंड वीकफुलनेस, वीकफुलनेस हो गया। एंड और क्या हो सकता था, रेस्टलेसनेस, है ना, रेस्टलेसनेस ध्यान में रखिएगा। एंड नाइट वेक हो सकता था, स्लीप डिप्रीवेशन हो सकता था, है ना, स्लीप डिप्रीवेशन। सारे के सारे सिनोनिम की बात करें, एंटोनिम की अब तक बात नहीं करी है। स्लीप जो कि डिप्रीवेशन हो गया, एंड है ना, स्लीप लिख देते, स्लीप ट्रबल हो सकता था, आसान सा रहा है ना, बस ध्यान में रखना। एंटोनिम अब देखते हैं, इतना ही रहने देते, इतना ज़्यादा भी नहीं है स्लीप से रिलेटेड, और भी रहे, बस इतना ही रहने देते, देखते हैं और क्या रहे। एंटोनिम क्या होने वाले, स्लीपनेस हो गया। बस जो भी हमने डिस्कस करेंगे वो याद रहना चाहिए, ऐसे नहीं है कि हवाबाजी में हमने डिस्कस कर दी ज़्यादा, वैसे नहीं है। जो हमें याद रहे, जो हमें याद रखने की आसान सी है, बस वही डिस्कस करेंगे। ज़्यादा खींचने के लिए कोशिश को मत करना। बस जो वर्ड बार बार एग्जाम में आ रहा है वो हमने डिस्कस करते रहते हैं हर बार, ये तो पता ही होगा। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य साफ है। जो वोकैब जो मतलब डेली करंट अफेयर में आ रहा है वहाँ से कलेक्ट करते हैं, एंड देन और जो जितना भी एग्जाम में पूछे जाने वाला वर्ड वो हमने डिस्कस करते हैं। स्लिपनेस हो गया। एंड अगर आपके मन में भी कोई वर्ड आ रहा है कि ये जो वर्ड रहे वो वर्ड रहे छूट रहे, तो बताना, नीचे कमेंट करना, वो भी हमने डिस्कस करेंगे। ध्यान में रखिए, ये आपके लिए जो कमेंट रहे ना, कमेंट में आप कमेंट करते रहे ना, जो भी वर्ड आप चाहते हो जिसके ऊपर में सिनोनिम एंटोनिम बने कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, वो नीचे कमेंट करना, वो हमने एक एक करके इंक्लूड कर लेंगे। तो ध्यान में रखिए, स्लीपनेस हो गया, एंड ड्राउजीनेस, है ना, ड्राउजीनेस हो गया, एंड सोमनोलेंस हो सकता था, सोमनोलेंस। एंड और एक रहे सोम्निया अम्बुलिस्टी, जानते हो ना, सोम्निया अम्बुलिस्टी का मतलब क्या है, जो रात में भी सोने के बाद भी चलता है ना, सोम्निया अम्बुलिस्टी, नींद में चलता है, सोम्निया अम्बुलिस्टी कहा जाता है ना। एंड काफ़ी रहे, सोम्नियोलेंस हो गया, एंड है ना, डीप स्लीप हो सकता था, डीप स्लीप हो सकता था, साउंड स्लीप हो सकता था, है ना, साउंड स्लीप हो गया। एंड बस ध्यान में रखिएगा। एंड ऑन इंटरप्रेटेड जो कि स्लीप हो गया, बस यही ध्यान में रखिएगा। तो रेजुमिनेटिंग सिविल स्लीप हो गया, बस यही रहने देते। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 3 क्या आ रहा है, सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी घिसी पिटी बात है ना, सेरेंडिपिटी जो हो रहा है। तो सिनोनिम क्या है देखते हैं, पहले इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है बताना। ये आपके लिए क्वेश्चन देता हूँ, ये बताना जो सेरेंडिपिटीज रहे, इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताना, नीचे कमेंट करना। ध्यान में रखिएगा, अकरिंग और डिस्कवर्ड बाय हैप्पी चांस एंड देन द फॉर्च्यून लकी इन द एक्सप्रेस्ड वे। अगर एक्सप्रेस्ड वे पूछा जा रहा है कि एक्सप्रेस्ड वे में मतलब किसके बारे में, ये एडजेक्टिव की बात किया जा रहा है ना, ये तो क्या आ रहा है, अगर एडजेक्टिव की बात किया जा रहा है तो सेरेंडिपिटियस हो सकता था, लिख देता हूँ। क्या हो सकता था, सेरेंडिपिटियस। अगर सेरेंडिपिटियस हो जाए तो ये एडजेक्टिव है। फिर सेरेंडिपिटी क्या था बताना, अभी तो आसान हो गया ना। तो लकी हो गया, सारे के सारे एडजेक्टिव फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। लकी हो गया, फॉर्च्यूनेट हो सकता था ना, मतलब एडजेक्टिव की डेफिनेशन मुझे बता सकते हो, पहले बताना एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन यही है कि बता रहा हूँ, ध्यान में सुनना। मतलब दो एडजेक्टिव की जो डेफिनेशन रहे, दोज वर्ड और क्लॉज भी हो सकता था, दोज वर्ड व्हिच गिव्स द एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन प्रोनाउन, है ना, नाउन प्रोनाउन, इसके बारे में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे इसे कहा जाता है एडजेक्टिव, खत्म, है ना। तो इतनी सी बात तो आपको पता ही होगा। एंड जो वर्ब के बारे में जो मेंशन करते हैं इसे वर्ब कहा जाता है ना। एडवर्ब किसे कहा जाता है बताना, काफ़ी बातें रहे। हाँ, एडजेक्टिव भी जो क्या रहे, एडवर्ब के बारे में भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती है। यहाँ में देखिए जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, मान लो मतलब ओल्ड रहे, है ना, न्यू रहे, वो क्या है, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि कोई भी एक मतलब मान लो एक ओल्ड हाउस रहे, मतलब ओल्ड हाउस, न्यू हाउस भी मान लो, न्यू कार मान लो, न्यू मतलब क्या है, वो एडजेक्टिव है इसकी, है ना। ये तो बात आपको एटलीस्ट पता ही होगा। तो मतलब कार की यानी जो हाउस की वो गुण जो रहे यानी जो क्वालिटी रहे वो दर्शा रहा है ना। तब वो एडजेक्टिव होती है, ध्यान में रखिए। लकी हो गया, फॉर्चुनेट हो गया, एंड प्रूडेंशियल हो गया, प्रूडेंशियल,
प्रोविडेंशियल हो सकता था ना, प्रोविडेंशियल नहीं, प्रोविडेंशियल। प्रूडेंशियल से मुझे ये याद आ रहा है, जो प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप था ना, पहले जो वर्ल्ड कप था ना, इसे प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप कहा जाता था, है ना। जो फर्स्ट टाइम जो कपिल देव ने ओन करी थी 1983 की बात है, वो अलग रहे, ध्यान में रखिएगा। एंड ऑस्पेशियस हो सकता था, ऑस्पेशियस। हैप्पी चांस हो सकता था, हैप्पी चांस, यस हैप्पी चांस हो सकता था। एक्सीडेंशियल हो सकता था, एक्सीडेंटल, है ना, नेचुरल। एंड ऑन ऑन प्लान हो सकता था, ऑन मतलब बिना प्लान करे, है ना, ऑन प्लान, सेरेंडिपिटी कहा जाता है। एंड है ना, एंड ऑन फोर्सिन हो सकता था, काफ़ी सारे रहे। एंड ऑन एक्सपेक्टेड, को इंसिडेंशियल, है ना, इंसिडेंशियल। एंड फ्लॉकी हो सकता था, लिख देते फ्लॉकी, है ना, फ्लॉकी चांस लिख देते, फ्लॉकी चांस से ड्रिवेन हो गया, है ना। एंड फॉर्टूटियस हो सकता था, फॉर्टूटियस, है ना। एंड और क्या हो सकता था, बस यही ध्यान में रखना। अपॉर्चुनिटी हो सकता था। एंड प्रॉस्पेरियस हो सकता था, है ना, प्रोपिटियस हो सकता था। तो एंटोनिम क्या हो सकता था, फ्लान, प्लान करके, है ना, फ्लान की तरह, फ्लान हो सकता था, मतलब सही ढंग से, है ना। एंड डिलीवरेट हो सकता था, डिलीवरेट हो गया। एंड इंटेंशनल हो सकता था, इंटेंशनल, है ना। एंड और क्या हो सकता था, एक्सपेक्टेड हो सकता था, फोर्सेन हो सकता था, काफ़ी सारे रहे, बस यही रहने देते। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या रहा है, नेक्स्ट वर्ड क्या रहा है, हॉनरारी। ऑनरारी क्या है, ऑनरारी ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। conferred as an honor and without the usual duty, without usual duty, right, and then the remuneration that accompanied the position। मतलब नोमिनल हो सकता था, सिनोनिम क्या होने वाला है, नोमिनल हो गया। एंड ऑनरिफिक हो सकता था, ऑनरारी हो सकता था, ऑनरारी के बारे में तो हमने डिस्कस ही कर रहा है। सेरिमोनियल हो सकता था, सेरिमोनियल। ऑनर बेस्ट वर्ड हो सकता था, बेस्ट वर्ड। एंड टिटुलर हो सकता था। मुझे टिटोटलर के बारे में बता सकते हो, टिटोटलर मतलब क्या है, जो बिल्कुल भी शराब नहीं पीते, है ना। नोमिनल हो सकता था, सिंबॉलिक हो सकता था, सिंबॉलिक। टोकन हो गया, है ना, टोकन। एंड डेकोरेटिव हो सकता था, डेकोरेटिव, डेकोरेटिव। एंड है ना, कमीमोरेटिव हो सकता था, कमीमोरेटिव, है ना, कमीमोरेटिव। एंड प्रेस्टिजियस हो सकता था। वो सारे के सारे रहने देते। एंटोनिम क्या है होने वाले, प्रैक्टिकल हो गया, फंक्शनल हो सकता था, फंक्शनल हो गया। एंड ऑपरेशनल, ऑपरेशनल। एंड है ना, प्रैक्टिकल हो सकता था, प्रैक्टिकल हो गया, है ना। एंड एक्टिव हो सकता था, है ना, बस यही ध्यान में रखना। इफेक्टिव हो सकता था, इफेक्टिव हो गया, है ना। सब्सटेंटिव हो सकता था। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है, नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है, डिलेटेरियस। डिलेटेरियस मतलब ये नेगेटिव वाला टोन है, एडजेक्टिव, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। हार्मफुल स्पेशली, जो हार्मफुल रहे, है ना, खतरनाक है। हार्मफुल स्पेशली इन ए सबटल अवधि, जो ग्रेजुअल वे, धीरे धीरे करके जो रहे ना, कजिंग डैमेज और डिटोरेशन। क्लियर, मतलब किसी को डैमेज कर देना, हार्मफुल कर देना, डिटोरिएशन कर देना, रुइन कर देना, तबाही कर देना, है ना। हार्मफुल, डैमेज हो गया। एंड हार्मफुल हो ही सकता था, हार्मफुल हो ही सकता था। एंड इंजूरियस हो सकता था, इंजूरियस हो गया। फॉर्निशियस हो सकता था, फॉर्निशियस। नोक्सियस, नोक्सियस। टॉक्सिक हो सकता था, टॉक्सिक मेटेरियल जो रहे, है ना। एडवर्स हो सकता था, एडवर्स। पॉइजनियस, पॉइजनियस, है ना। डिस्ट्रक्टिव हो सकता था, तबाही मचाने वाला। एंड कोरेसिव हो सकता था, वेनफुल हो सकता था। वेन का मतलब ही खराब है ना,
वेन मतलब है मैलिक मेलाइन हो सकता था, है ना, मेलाइन, मेलिग्नेंट हो सकता था, मेलिग्नेंट लिख देते, मेलिग्नेंट हो सकता था, है ना, एंड हार्टफुल हो सकता था, रुइनस हो सकता था, तबाही मचाने वाला। तो ये सारे के सारे क्या होने वाला है, सिनोनिम। एंटोनिम क्या होने वाला है, हेल्पफुल हो सकता था, है ना, जियोपार्डस हो सकता था, एंड बेनिफिशियल हो सकता था। बेनी क्या मतलब है, गुड, बेनिफिशियल हो गया, एंड है ना, एंड और क्या रहे, एडवांटेजियस हो सकता था, है ना, एंड सैल्यूटरी हो सकता था, सैल्यूटरी, है ना, होलसम हो सकता था, होलसम, वेलसम ये हो सकता था, यस, हेल्पफुल हो सकता था, हेल्पफुल हम तो लिखिए, हार्मलेस हो सकता था। सारे के सारे वर्ड ध्यान में रखिएगा, आज इतने से वर्ड थे, बस ध्यान में रखना। मुझे कुछ मीनिंग रहे मुझे बताना। अगर कैच 22 इसका मतलब क्या है, कैच 22 डिलेमा, डिलेमा मतलब जो धुंधला रहे, है ना, हेजी हेजी रहे, कन्फ्यूजन रहे, कन्फ्यूजन इसे डिलेमा कहा जाता है, यानी कैच 22। और भी कहा जाता है जो कि क्या रहे, सिटिंग, सिटिंग ऑन दी फेंस, फेंस, इससे इसका मतलब भी कन्फ्यूजन है ना, मतलब जो क्लियर नहीं है, वेग है ना। तो अप इन द एयर, अप इन द एयर, एयर में जो लटके हुए हैं ये भी अनक्लियर है, क्लियर। एंड मुझे ये बताना, अगर क्रिटिसाइज की एक इडियम बताना, लिख रहा हूँ बस ध्यान में रखिएगा, क्या रहे, ड्रैग थ्रू द मॉड, इसका मतलब है किसी को क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज करना, क्लियर इतनी सी बात। एंड ध्यान में रखिएगा, अगर ये पूछे पुट आवर हेड, पुट आवर हेड टुगेदर, मतलब मिलजुल कर, जो कि कंसल्टेशन करना, है ना, वर्क जो कि कंसल्टेशन, विथ कंसल्टेशन, मिलजुल कर जो कि कंसल्टेशन के साथ वर्क करना। सो फ्रेंड, आज के सारे के सारे वर्ड रहे, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्त याद शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।